नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 13 प्रिय पौधा के भाषा अभ्यास की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम भाषा माधुरी के पाठ 14 बुद्धिमान राजा के सभी कार्य को समझकर पूरा करेंगे। शायद पाठ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो आइए अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्न उत्तर आदि कार्य को समझकर पूरा करते हैं। ध्यान से देखिए। प्रिय बच्चों, मैं अभी इस पाठ के शब्दार्थ तथा प्रश्न उत्तर समझाकर पूरा करा रही हूँ। इन्हें देखिए। शब्द अर्थ: निर्दयी, क्रूर या बिना दया के, आक्रमण, हमला, उपहार, भेंट, पराजित, हारा हुआ, समृद्धि, वैभव या धन दौलत, कूच, युद्ध के लिए जाना, प्रशिक्षित, किसी कार्य को सीखा हुआ, आक्रमणकारी दल, हमलावर दल, तहस नहस होना, नष्ट होना, विचार विमर्श, सलाह मशविरा, वृद्ध, बूढ़ा या बूढ़े, आपत्ति, ऐतराज, बुद्धिबल, बुद्धि का बल। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो कि आपकी कहानी में से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, चीन का राजा भारत जाने की दिशा और रास्ता क्यों जानना चाहता था? तो बच्चों, इसका उत्तर इस तरह होगा। चीन के राजा के एक पड़ोसी पराजित अर्थात हारे हुए राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया था। इसलिए वहां पर जाने के लिए वह भारत की दिशा और रास्ता जानना चाहता था। प्रश्न नंबर 2, चीन के राजा ने सैनिकों की भर्ती क्यों शुरू कर दी? उत्तर: चीन के राजा के महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी थी। इसलिए पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण करने के उद्देश्य से उसने सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी, जिससे कि उसकी सेना में बहुत ज़्यादा सैनिक बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 3, वृद्ध के साथी जोर जोर से क्यों रोने लगे? उत्तर: राजा के दरबार के बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव के अनुसार, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था कि आपको कैसा व्यवहार करना है, इसलिए वृद्ध के साथियों को चीन के राजा के सामने ऐसा अभिनय करके दिखाना था। इसलिए वृद्ध के साथी जोर जोर से रोने लगे। प्रश्न नंबर 4, कलिंग के राजा ने गुप्त बैठक क्यों बुलाई? उत्तर: जब कलिंग के राजा को चीन के राजा द्वारा अपने राज्य पर आक्रमण या हमला किए जाने की जानकारी मिली, तो इस संकट का सामना करने के लिए वह सलाह करने के लिए उसने बुद्धिमान व्यक्तियों की गुप्त बैठक बुलाई। बच्चों, अभी मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से 4 तक के प्रश्नों के उत्तर लिखकर बताए हैं। अब प्रश्न नंबर 5, कहानी के आधार पर बताइए किसने कहा, किससे कहा? का युद्ध सैनिक बल से नहीं, बुद्धि बल से जीते जाते हैं। तो बच्चों, यह है बुद्धिमान व्यक्ति ने कलिंग के राजा से कहा। भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ। यह चीनी सैनिकों ने भारतीय व्यक्तियों से कहा। फल भी रास्ते में सूख गए। यह दूसरे वृद्ध ने चीन के राजा से कहा। बातचीत के लिए नंबर 1, कलिंग को किस प्रकार बचाया गया? तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा कि कलिंग को किस प्रकार बचाया गया। क्या आपके पास भी कोई ऐसी योजना है जिससे कलिंग को बचाया जा सकता था? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने विवेक से खुद देना है। नंबर 2, वृद्ध ने भारत की दूरी बताने के लिए क्या क्या कहा? आप अपने घर से स्कूल की दूरी कैसे बताएंगे? तो बच्चों, वृद्ध ने भारत की दूरी बताने के लिए उन्हें तरह तरह की बातें बताईं। और आप अपने घर से स्कूल की दूरी बताने के लिए क्या क्या बताएंगे? जैसे कि रास्ते में कौन सी जगह पड़ती है या हमारा स्कूल कितनी दूरी पर है। तो
तो यह आप सोचकर स्वयं ही बताइए। आपकी कल्पना। सिंगापुर से कलिंग प्रदेश बहुत दूर था। लिखिए ये चीज़ें सिंगापुर से कलिंग प्रदेश पहुँचते पहुँचते कैसी हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे ये लोहे की छड़ है, ये कील बन जाएगी अर्थात घिसकर बहुत छोटी हो जाएगी। तो उसी आधार पर हम देखेंगे कि चादर क्या बन जाएगी, रुमाल जैसी छोटी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर तरबूज है, तो तरबूज कैसा बन जाएगा, अंगूर जितना छोटा। और यहाँ पर ये तलवार है, तो तलवार कैसी हो जाएगी, सुई जितनी छोटी। भाषा की बात। नंबर 1, कोष्ठक में सामने दिए गए शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ये क्रियाएं दी गई हैं और हमको इनका सही रूप यहाँ पर भर के वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि मैंने आपको लिखकर बताया है, क पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। ख राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई। ग उसने शीघ्र उस पर काम शुरू कर दिया। घ राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। अण फल भी रास्ते में सूख गए। प्रश्न नंबर 2, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बुद्धि प्लस मान बराबर बुद्धिमान। पाठ में से ऐसे 4 शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बच्चों ये 4 शब्द मैंने आपको ढूंढकर बताए हैं। देखिए इनसे कैसे प्रत्यय को अलग करते हैं। क पराजय प्लस इत बराबर पराजित। ख बुद्धि प्लस बल बराबर बुद्धि बल। ग भारत प्लस ईय बराबर भारतीय। घ साहस प्लस ई बराबर साहसी। तो ये सभी शब्द प्रत्यय पर आधारित शब्द हैं। अब जीवन मूल्य वाला प्रश्न। किसी भी विकट परिस्थिति में यदि सोच समझकर समस्या का हल ढूंढा जाए तो शायद आसानी से मिल जाएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? यदि हाँ तो सोचकर बताइए कि क्या कभी आपने भी ऐसे ही सोच समझकर समस्या सुलझाई है। तो बच्चों हर किसी के जीवन में कभी न कभी कोई न कोई समस्या आती है और हर व्यक्ति के पास उसका समाधान भी होता है। बस ज़रूरत होती है कि उस समय हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें और समस्या को सुलझाएं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं समझकर लिखिए कि आपने कभी ऐसी समस्या को सुलझाया है। कुछ करने के लिए। भारत में अनेक राजा हुए हैं। भारत के कुछ राजाओं और उनके बुद्धिमान मंत्रियों के कुछ रोचक किस्से कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों अकबर के जो बुद्धिमान मंत्री थे वो कौन थे? बीरबल। और बच्चों राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम नाम का एक बुद्धिमान व्यक्ति था। तो वे उसकी सलाह से ही कार्य करते थे और इनके विषय में बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं। तो आप पुस्तक में से पढ़कर ऐसे रोचक किस्से कक्षा में सुनाइए। नंबर 2, संसार के भौगोलिक मानचित्र पर दर्शाइए कि कलिंग प्रदेश की नौका सिंगापुर के तट तक कितनी दूरी तय करके पहुंची होगी। तो बच्चों जो संसार का भौगोलिक मानचित्र अर्थात फिजिकल मैप होता है उस पर आपको कलिंग प्रदेश दर्शाकर बताना है कि सिंगापुर के तट तक जो नौका थी वह कितनी दूरी तय करके पहुंची होगी। तो इसको आप स्वयं ही कीजिए। अब मैंने आपको अन्य सभी कार्य समझाकर पूरा करा दिया है। अगली वीडियो में इसी पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।